गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अडेप्टेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने हर एक अडेप्टेशन हमने देख लिया। वाटर अडेप्टेशन, एक्वाटिक अडेप्टेशन देख लिया, डेजर्ट अडेप्टेशन देख लिया, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन देख लिया हमने, ठीक है। जमीन में पाए जाने वाले हमने एम्फीबियंस देख लिए, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो हमने आर्बोरियल अडेप्टेशन भी देख लिया, मतलब बर्ड्स को लेकर, ठीक है। बर्ड्स हैविंग विंग्स एंड जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है। हमने सारे अडेप्टेशन देख लिए बेटा, फाइन। तो अब वो चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स पूछो, क्वेश्चंस, डीपीपीज मैं आप लोगों को भेजूंगी। अब डीपीपी भी, इसमें भी एक चीज याद आई बेटा कि डीपीपी आप लोगों के पास में है, तो ये जो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं ना, हमने जो 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, इसके डीपीपी आप लोग बिल्कुल सॉल्व करके रखो, ठीक है। सॉल्व करो एंड देन मुझे आंसर्स भेज दो। आज जितने भी तीनों डीपीपीज हैं आप लोग मुझे उसके आंसर्स भेजोगे कि मैम आई हैव डन दिस डीपीपी और इसके ये आंसर्स हैं, ठीक है। जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत किए हैं तो फिर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। ओके बेटा, फाइन। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को भेजूंगी, फाइन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर। सॉइल क्या है बेटा? ये अपरमोस्ट लेयर है किसकी? अर्थ की क्रस्ट की। अभी अर्थ का क्रस्ट क्या है? इधर देखो बहुत ध्यान से। व्हाट इज अर्थ क्रस्ट, ये समझना है पहले तो। ये है हमारी अर्थ। ज्योग्राफी में भी इवन आपने पढ़ा होगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। अर्थ में 3 लेयर्स पाई जाती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना। तो ये सबसे सेंटर में जो है ना, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में बहुत गरम गरम लावा जैसे सब्सटेंसेस हैं जो वोल्केनिक इरप्शन में इरप्ट होते हैं। हम कहते हैं ना वो ज्वालामुखी फट जाती है, उसमें से लावा निकलता है, वो यहाँ से बहुत मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर यहाँ अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कोर। क्या बोलेंगे इसको? कोर। इसके बाद आती है ये वाली लेयर, दिस इज कॉल्ड मेंटल, मेंटल लेयर। यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे स्टोन्स। इस एरिया में मेंटल रीजन में पानी भी पाया, अंडरग्राउंड वाटर भी पाया जाता है ना बेटा। बहुत बड़े बड़े स्टोन्स, बहुत छोटे छोटे स्टोन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं टॉप मोस्ट लेयर। अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है जिसपे हम चलते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, हम अपना घर बनाते हैं, ये वाली लेयर होती है क्रस्ट। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो ये वाली लेयर हो गई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो गया। तो अर्थ क्रस्ट की जो सबसे ऊपर, ये अर्थ की क्रस्ट है, जो सबसे ऊपर जो लेयर पाई जाती है बेटा, किसकी? सॉइल की। डस्ट पार्टिकल्स जिसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉइल, है ना। जो हमें हमारे चारों तरफ देखने को मिलती है, ब्राउन कलर की सॉलिड पार्टिकल्स, है ना, उसको अपन सॉइल बोलते हैं, जो क्रस्ट की अपर लेयर है। यही मैंने लिखा हुआ है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉइल। अर्थ जब बनी थी, अब ये सॉइल कैसे बनती है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, क्योंकि ये भी हमारा टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। बहुत सालों से, काफी लंबे सालों से, कोई 1 या 2 दिन में सॉइल नहीं बन जाती है, या 1 या 2 साल में सॉइल नहीं बन जाती है। 500 and 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल, एक लेयर समथिंग 0.5 मिलीमीटर के लेयर की सॉइल बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। इवन कई बार आप खुद भी करके देख सकते हो। 2 पत्थर लो एंड दोनों पत्थरों को आपस में घिसो, तो आप जब घिसोगे उन दोनों पत्थरों को, तो आपको नीचे क्या दिखेगा? सॉलिड पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, छोटे छोटे महीन महीन पार्टिकल्स। वो ही क्या बनाते हैं? सॉइल बनाते हैं। तो जो रॉक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, जब वो टूटते हैं, एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, तो वो बड़े बड़े पार्टिकल्स कन्वर्ट होने लग जाते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में। वही छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है? सॉइल है बेटा। क्लियर हो गई बात? अब सॉइल की इंपॉर्टेंस ही देख लिया अपन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट natural
रिसोर्सेज। क्यों बोला हमने इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज? क्योंकि देखो यहाँ पे इतनी सारी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है इसके यूजेस की, इसके इम्पोर्टेंस की। सबसे पहला देखो, बेस फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स। सॉइल के ऊपर ही तो हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, है ना। सॉइल में लगाते हैं हम सीड, फिर वो जर्मिनेट करता है एंड देन क्रॉप्स ग्रो करती है। तो सॉइल क्या है, बेस है, किसके लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। दूसरा देखो, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। सॉइल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे, है ना। कौन कौन से, सोडियम, जिंक, बोरोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा आप देखो, कोल मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें जमीन के अंदर मिलती है ना। डायमंड्स तक भी हमें जमीन के अंदर मिलते हैं। कितने सारे मिनरल्स है, कार्बन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। एम्प्लॉयमेंट, ये जो सॉइल है ये ऐसी जगह है जो हमें एम्प्लॉयमेंट, हमें रोजगार करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए जगह दे रही है। कैसे, अब आप बोलोगे मैडम कैसे, बेटा अगर सॉइल नहीं होगी तो हमको अगर शॉप लगानी है, और जैसे कि हमें कोई भी शॉप लगानी है, आप कोई सी भी शॉप ले लो, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ले लो, तो बेस चाहिए ना। अब वो बेस कहाँ पे है, सॉइल के ऊपर, है ना। दूसरी चीज, क्रॉप्स अगर हम उगाएंगे तो फिर क्रॉप्स की कटाई करेंगे, फिर हम क्रॉप्स को क्या करेंगे, बेचने जाएंगे, तो हमें क्या हुई, अर्निंग हुई। तो वो क्या हुआ, एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट हुआ, है ना। इसके अलावा आप देखो, बहुत जो बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं, ठीक है, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, उनको उस काम का पैसा मिलता है, उनको जॉब है वो उनकी, उनको सैलरी मिलती है। तो अगर वो बड़े बड़े मॉल्स नहीं बनेंगे, बड़ी बड़ी दुकानें नहीं बनेंगी, तो वो काम कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो वो जो मॉल्स, वो दुकानें बनी, किसके ऊपर बनी, सॉइल के ऊपर बनी, बनी कि नहीं। ये बिल्डिंग है, इसके अंदर बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, तो ये बिल्डिंग को जो सपोर्ट है वो कौन दे रहा है, सॉइल दे रहा है। क्लियर हो गई बात। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, सॉइल के ऊपर आप क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो और आप उनसे बेचकर पैसे कमा सकते हो। फिर रॉ मटेरियल, सॉइल रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज होता है। पॉटर्स को देखा है ना आपने, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है ना। तो सॉइल इज यूज एज अ रॉ मटेरियल टू मेक अर्दन पॉट्स। दिवाली आने वाली है, दीपक बनेंगे, है ना। मटका पॉट बनता है जिसमें हम पानी रखते हैं, वो, ये सब किससे बन रहे हैं, रॉ मटेरियल सॉइल से बन रहे हैं। खिलौने, इवन आप ये भी देखो, छोटे छोटे खिलौने बनते हैं मिट्टी के, सब सॉइल से बन रहे हैं। क्लियर होगी बात। इसके बाद देखो, हैबिटेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सॉइल एक ऐसा जगह है बेटा, एक बहुत बड़ा घर है, किसका, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में रहते हैं। आप देखो, अर्थवर्म, एंट्स, कॉकरोच, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब कहाँ रहते हैं, कहाँ जाके छुप जाते हैं, इस जमीन के नीचे। इवन बड़े बड़े एनिमल्स भी आप देखो, कौन कौन से, रेट्स, जितने भी रॉडेंट्स है ना, चूहे हो गए, स्क्विरल्स हो गए, स्नेक हो गए, सब कहाँ जाके छुप जाते हैं, लिजर्ड, सब जमीन में नीचे जाके छुप जाते हैं। इसका मतलब जो सॉइल है वो क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स का घर है। इसके अलावा हैबिटेट फॉर अस, हमारे लिए भी वो घर है। क्यों, क्योंकि सॉइल के ऊपर ही तो हम क्या करते हैं, हमारा होम स्वीट होम बनाते हैं। सॉइल नहीं होगी तो क्या हवा में बनाएंगे घर, नहीं ना। हमें खड़े होने के लिए बेस चाहिए। क्यों, क्योंकि हम हवा में नहीं उड़ सकते जैसे बर्ड्स उड़ सकती हैं, ठीक है। हमें घर बनाना है तो हमें नीचे बेस चाहिए। बेस कौन दे रहा है, अर्थ के ऊपर सॉइल दे रही है। समझ आ रही है बात बेटा। फिर वाटर को स्टोर करता है। सॉइल के अंदर बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि सॉइल, आपने इवन आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आप सॉइल लो, सूखी सॉइल, उसमें आप पानी डाल दो, ठीक है, तो पानी सॉइल के ऊपर फ्लोट नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, सॉइल पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। इसका मतलब पानी गायब थोड़ी हो गया है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में पानी के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ये यूटेंसिल है और ये जो है ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, है ना बेटा। देखो ये बड़े बड़े सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ओके। सॉइल सॉलिड होती है ना, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में देखो गैप्स भी दे रखे हैं, देखो मैंने, है ना। अब मैंने क्या किया, ऊपर से
पानी पोर किया, हमने पानी पोर किया, ठीक है, बहुत सारा पानी फिल्ड हो गया। अभी पानी क्या होगा, ये सॉइल क्या कर लेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। कैसे? क्योंकि सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है बेटा, वहां पे पानी के पार्टिकल्स अपनी जगह बना लेंगे। ये चीज हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है ना, कि पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह बना लेते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि यार पानी तो गायब हो गया, पानी गायब नहीं होता, वाटर गायब नहीं होता, वाटर के पार्टिकल्स क्या हो गए, देखो यहाँ पे, देखो जो सॉइल के पार्टिकल्स में जो जगह बची थी ना, वहां पे जाके छुप के बैठ गए हैं, है ना। तो सेम ऐसे ही सॉइल के नीचे बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है, और वही वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। क्या बोलेंगे हम इसको, अंडरग्राउंड वाटर बोलेंगे। वो वाटर जो सॉइल में पाया जाता है उसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आप देखो, एक नई चीज आपको बताते हैं, क्वेश्चन आ जाता है, स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो स्टडी करते हैं, मतलब सॉइल कोई एक टाइप की नहीं होती बेटा, हम टाइप्स ऑफ सॉइल भी देखेंगे। सॉइल बहुत सारे टाइप की होती है, क्ले होती है, लोमी होती है, सैंडी होती है ना। क्ले बहुत चिकटी काली कलर की, ब्लैक कलर की सॉइल होती है, रेड सॉइल भी होती है, एलुवियल सॉइल भी होती है, लेटराइट सॉइल भी होती है। हम बहुत सारे टाइप, ये सारे टाइप ऑफ सॉइल्स को हम देखेंगे, फाइन। तो जो इन सॉइल की जो स्टडी करते हैं ना, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सॉइल की स्टडी करते हैं, क्योंकि ये इस टाइप की सॉइल है, ये डिफरेंट कलर की सॉइल है, इस सॉइल में इतने सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इस वाली सॉइल में मिनरल्स नहीं पाए जाते, ये वाली सॉइल अच्छी है किसके लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ये वाली सॉइल फर्टाइल नहीं है, इसमें क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकते। जैसे कि डेजर्ट में जो सॉइल पाई जाती है उसमें कोई भी हम क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह की जो स्टडी होती है बेटा, इसको बोलते हैं हम पेडागॉजी। क्या बोलते हैं, पेडागॉजी। क्लियर हो गई बात। तो स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडागॉजी, सॉरी गॉजी नहीं, लॉजी। पेडागॉजी अलग चीज है, पेडालॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडालॉजी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था। एक चीज और बताती हूँ आपको, सॉइल के अंदर मैंने बताया बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, तो ऐसे ही सॉइल के अंदर अर्थवर्म भी रहता है। और अर्थवर्म तो पता है ना आपको क्या काम करता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने में काम आता है ना। इसको अगर हम फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में छोड़ देते हैं तो वो हमारी सॉइल को क्या बनाता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल। कैसे बनाता है, फर्टाइल बनाता है सॉइल को, है ना। बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर मिक्स कर देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फार्मर्स फ्रेंड। क्या बोलते हैं इसको हम, फार्मर्स फ्रेंड। कहाँ पाया जाता है, सॉइल में। ये देखो, इस सॉइल के अंदर ये अर्थवर्म पाई जाती है। ये अर्थ को ही ईट करती है और सॉइल को ही ईट करती है, सॉइल में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ले लेती है और बैक साइड से सॉइल को बाहर निकाल देती है, जिससे सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है और प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है, प्लांट को बहुत ज्यादा अच्छी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स मिलते हैं। तो अर्थवर्म इज कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड। वो किसानों की दोस्त है, वो फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। समझ आ गई। तो आज हमारा इतना सा टॉपिक था सॉइल का, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉइल की स्टडी क्या है, पेडोलॉजी, एंड सॉइल में जो अर्थवर्म पाई जाती है उसको हम फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। इंपॉर्टेंसी हमें याद रखनी है, किन किन जगहों पर सॉइल की इंपॉर्टेंसी है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, बेस है ये अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से लाइफ सरवाइव करती है। ओके बेटा, बिकॉज सॉइल नहीं होगी, प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे, फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो हम लोग भी नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग कैसे जिंदा हैं, नॉट ओनली अस, ऑल द एंटायर एनिमल्स, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबको फूड चाहिए, ठीक है। चलो पढ़ो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछना।